हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बंदोपाध्याय है और उनको सहायता के लिए दोनों रहेंगे, एक डेरेक ओब्रायन और दोला सेन। सुब्रतो बक्सी जो प्रेसिडेंट है वो असुस्थ है, इसलिए उनका जायगा में चंद्रिमा भट्टाचार्य जी के प्रेसिडेंट किया है। यूथ तृणमूल कांग्रेस का लीडर प्रेसिडेंट साइनी घोष ने हुआ है। हमारा जो आज नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में पहले जो है जो हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो अभिषेक बंदोपाध्याय है और उनको सहायता के लिए दोनों रहेंगे, एक डेरेक ओब्रायन और दोला सेन। वो लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में। और स्टेट लेवल जो जो अलग स्टेट है, उन अलग स्टेट में जो जो है उनको बोल दिया है, दीदी ने बोल दिया, जो उन लोग सजेशन देगा, उसका सजेशन का बाद वो स्टेट में कमेटी बनाएगा। वेस्ट बंगाल के लिए सुब्रतो बक्सी जो प्रेसिडेंट है वो असुस्थ है, इसलिए उनका जायगा में चंद्रिमा भट्टाचार्य जी के प्रेसिडेंट किया है। वाइस प्रेसिडेंट है साजदा अहमद है, नयना बनर्जी है, साथी खंडेकर है और एक दो है, हम भूल गए। सेक्रेटरी में भी 3-4 आदमी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में ज्योतिप्रिय मौलिक है और सब नाम है, मेरा याद नहीं है। और जब जब डिस्ट्रिक्ट कमेटी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा और कन्वेनर बनेगा, वो लोग भी ये कमेटी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन जाएगा। ठीक है। 2 नंबर, यूथ तृणमूल कांग्रेस का लीडर प्रेसिडेंट साइनी घोष ने हुआ है। महिला तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट माला राय हुआ और स्टूडेंट छात्र तृणमूल छात्र परिषद का प्रेसिडेंट प्रियंका अधिकारी ने हुआ। ट्रेड यूनियन में मलय घटक ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और हॉकर का प्रेसिडेंट मदन मित्र है। और ट्रेड यूनियन और ऐसा जो इम्पोर्टेंट है वो हम बोल देते हैं। नेशनल स्पोक्स पर्सन डेरेक ओब्रायन है और मैं हूं। स्टेट स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष है और 2-3 आदमी है। पूरा लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और शिष्यन्न बंदोपाध्याय है। और वो जो है स्टेट कमेटी का हो गया। हमारा आज जो डिस्कस हुआ है, पश्चिम बंगाल में जैसे बीजेपी और चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो है, जो जिस तरीका से तृणमूल कांग्रेस वर्कर को मारते हैं, घर द्वार भांगते हैं और फॉल्स केस देते हैं, उसको लिए हम लोग लड़ाई करेंगे, रास्ता में करेंगे और कोर्ट में भी लड़ाई करेंगे। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका एगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मंडे में जा रहे हैं। कोर्ट में मंडे में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाई कोर्ट में होगा। पहले हाई कोर्ट में ही होता है, हाई कोर्ट में होंगे, उसका बाद हम लोग देखेंगे। और क्या है बोल दिया। आपको क्या है? दादा एक सबसे बड़ा सवाल आज जो आपका नया खेमा बना है, टीएमसी का नया कैंप बना है और ऋतुव्रत बनर्जी जो है उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी की जो चेयरपर्सन है ममता बनर्जी, हम उसे चीफ एडवाइजर। सुनिए, एक सेकंड दादा, पूरा
बहुत सारे उनके कैंप के लोग कह रहे हैं कि जब साइन कराया गया तब उनको ये कहा गया था कि पार्टी के लीडर ममता बनर्जी होगी। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया इससे चीफ एडवाइजर जो उन्होंने बोला है चीफ एडवाइजर है, उस बात को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति में नादान है। तृणमूल का राजनीति में पहले सीपीएम था, उसका बाद इधर आया, राज्यसभा में था, अभी 1 महीना तो एमएलए हुआ है, पीपल्स ने वोट दिया, वो पब्लिक भी नहीं देखा, वो पॉलिटिक्स में नादान है। और उन्होंने जिसका नाम लिया वो शुभेंदु अधिकारी का टाउट है। आपका संसदीय हाँ। दल भी तोड़ने वाले छोड़िए साहब, मैडम आप क्वेश्चन किया है, बोलने दीजिए। नहीं, आप ही क्वेश्चन करेंगे, हमको कुछ नहीं बोलेंगे। तो हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। और आप जो बोला है, जो एमएलए लोग को बोला, जो दीदी को चीफ एडवाइजर इस बोल के हम लोग को साइन नहीं किया, वो एमएलए लोग दीदी का पास लिखित देंगे तो हम लोग कंसिडर करेंगे। वो लिखित देना होगा, कंप्लेंट करना होगा उसका बारे में, तब ना हम लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो हम ऐसा आंसर नहीं दे सकता है। कोई किसको प्रेस के बोला नहीं, बाद में बोला नहीं बोला, उसमें हम लोग नहीं है। जो 59 नहीं है, हम आप लोग का माध्यम से बोल रहे हैं, आप लोग के 59 एमएलए जाके आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्टी वर्कर का सामने खड़ा होके मीटिंग करके पहले उन लोग का पास रिकॉग्नाइजेशन लीजिए, आप लोग एमएलए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है कि नहीं है, ममता बनर्जी का बहुत छोड़ के। तृणमूल कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी है ना, वर्कर्स है। मिडिल में जो एमपी एमएलए है उसका कोई दाम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो ममता बनर्जी और वर्कर एंड पब्लिक ने ममता बनर्जी के। और बीच में जो लोग आ रहा है, जो 59 आदमी गया है, उनको कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। हम उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप जाइए कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके वर्कर्स मीटिंग करके बोलिए ममता बनर्जी हमारा लीडर नहीं है, वो आदमी और ऋतु बनर्जी लीडर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या वो उसका हालत है। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने ही है। हाँ हाँ, कल्याण दिल्ली में जितने भी आपका संसदीय जो टीम है, यहाँ पे जो रेबल खेमा है, वहाँ से ये कहा जा रहा है कि 20 से 23 ऐसे सांसद हैं जो उनके साथ जाने वाला है। आप 20 को 23 को एमपी को नाम दे दीजिए लिस्ट करके, तो उसके बाद हम बोलेंगे। हम तो हवा में नहीं बात करने सकते हैं। आप हवा में बहुत कुछ बोलने सकते हैं, आपको काम यहाँ हवा में चलाओ चलाओ चलाओ, कुछ ना कुछ चलाओ। हम तो हवा में बात नहीं करते हैं। आप 23 आदमी का नाम जानते हैं तो हमको दे दीजिए, या ये 23 आदमी जा रहे हैं तो अब हम बात करेंगे। नहीं आप नहीं, वो आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। अरे पब्लिक ममता दी का साथ है तो सब कुछ कंट्रोल है। अरे सुनिए, बहुत बड़ा लीडर हम लोग देखा है। ममता बनर्जी को छोड़ के कोई तृणमूल करने सके तो जाको पब्लिक को जाके बोलो भाई ममता बनर्जी हमारा लीडर नहीं है, हम हमारा लीडर है। हिम्मत है तो कर कीजिए। सुखेंदु ऐसा कहा जा रहा है, लगातार संपर्क में है। ना हम लोग नहीं जानते हैं, आप जानते हैं तो आपको एविडेंस दीजिए, हम तब बात करेंगे। आपको hearsay evidence is no value at all, sir. And hearsay hearing has no value at all. अरे आपकी बातचीत क्या बाकी सांसदों से हो रही है? They are now trying to contact Mamata Banerjee and the party. yes, there are few, but जो मैडम ने जो बोला है अभी जो बोला है वो लिखित हम लोग को दे दीजिए, हम लोग बात अरेंजमेंट करेंगे। सुनिए खुल्लम बात सुनिए, ये जो स्पीकर ने बना है इलीगल है। इलीगल क्यों है वो भी हम बोल देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी उन्होंने डिसाइड करने नहीं सकता है उनका अपोजिशन लीडर कौन होगा। अपोजिशन लीडर डिसाइड करता है, पेरेंट पार्टी डिसाइड करता है। एंड जो ओल्ड प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंस जो है उसका माफिक तो अपोजिशन लीडर होता है। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको अपोजिशन लीडर बनाएंगे।
वो वोट का किसी जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, समझा, कुछ जरूरत नहीं है। 2 नंबर, जो पार्टी से एक्सपेल होगा वो कैसे पार्टी का लीडर होगा? अरे हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कोर्ट का जो स्पीकर को जो डिसीजन है वो इलीगल डिसीजन है एंड ए मोटिवेटेड डिसीजन। आप लोग कभी देखा है आज कब हुआ ऑपोजिशन लीडर? 2 दिन पहले आप लोग ऑर्डर देखा है? नहीं, आप लोगों को मिला है ऑफिशियली? ना हम आपको पूछ रहे हैं, आप लोग ऑर्डर देखा है? अरे कोई ऑर्डर नहीं देखा है, नो लेटर आप लोग देखा है? और 59 एमएलए को जाके पूछिए, आप लोग देखा है जो उसको अपोजिशन लीडर बना है? देखा है? कुछ नहीं देखा है। असेंबली को तो वेबसाइट है, वेबसाइट में ऑर्डर है। कितना डर से है, कितना डरता है देखो बीजेपी, इतना डरता है बीजेपी जो वेबसाइट में नहीं ऑर्डर। स्पीकर ने बोला है, आपने कहा ये मोटिवेटेड डिसीजन है, मोटिवेटेड बाय हू? This is a malice in law. But you said it is a motivated It is a malice in law, motivated because of the BJP. So you think BJP is behind this? This decision is malice in law. I am saying this decision is malice in law and that is our pleading in the petition. दादा चिट्ठी नहीं दिखाई जा रही है तो आप लोगों को क्या आशंका है कि उतना नंबर्स उनके पास नहीं है? नहीं, वैसा हम नहीं, आशंका फाशंका कुछ नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं हम लोग मान लेते हैं। तो 59 जो है तो उसका बाद डर क्यों भाई ऑर्डर दिखाने के लिए? सर बोला था, एक सवाल है, स्पीकर ने कल दिल्ली में बोला है कि आप लोगों ने जो एक्सपेल किया है ऋतुब्रत बैनर्जी को वो शोकॉज क्यों नहीं किया? टीएमसी के कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने नहीं किया। स्पीकर का जुरिस्डिक्शन नहीं है देखने के। इंटरनल पार्टी का मैटर में स्पीकर का कोई जुरिस्डिक्शन ना है देखने का। अभी हुआ पूरा लॉ रूल्स अभी तक नहीं मालूम है। दादा इंडिया अलायंस के ये इलीगल है तो कोर्ट विल डिक्लेयर इट इज इलीगल। The way you have taken Speaker will not espouse the cause of expelled member. इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए इंडिया अलायंस की बैठक में। वो जाएंगे क्या? हाँ Sir, the way you have expelled Ritubrat Banerjee and Shruti Sharma, why is the party not taking decision against the another 57 who signed on that document? Because that is against Mamata Banerjee's decision. देखिए, आपको मुताबिक आप जो सोचते हैं वही तो हमको करना है, ये तो नहीं है। आप सोच लेते हैं यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो आप प्राइम मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए ना, आप स्पीकर बन जाइए ना, आप पार्टी चलाइए ना, आप लोग ठीक कर देंगे कौन किसका कौन का कब करना होगा, क्या होगा। आपको सोच में है, आप जो मर्जी बोल देते हैं तो आप कर लीजिए ना। आप लोग इतना जानते हैं तो आप लोग क्यों चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं, आप लोग क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं? चलिए, थैंक यू दादा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।